गर्मियों में लू लगने की समस्या बहुत ही आम है। कड़ी धूप में घर से बाहर काम करने वालों पर हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। उल्टी और मतली, तेज बुखार, बेहोशी, लूज मोशन, ये सारे लू लगने के लक्षण माने जाते हैं। ऐसा होने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी समस्या बढ़ सकती है। तापमान के बढ़ने की वजह और गर्म हवाओं की वजह से तो लू लगती ही है। अभी देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। गर्मियों के मौसम अपने साथ कई सारे समस्याएं लेकर आता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे सेहत संबंधी समस्याएं भी परेशान करने लगती है। खास तौर से अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो फिर आपको परेशानी ज़्यादा होती है। लू लगना, सिर चकराना, डिहाइड्रेशन और पाचन गड़बड़ाना, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसके कई अन्य कारण भी होते हैं, जैसे चिलचिलाती धूप में निकलना, खासकर 11 बजे से 3 बजे दोपहर के बीच में, शरीर में पानी की कमी हो जाना, यानी गर्म और ऐसी जगहों पर काम करना जहां हवा कम हो, और भीषण आग के निकट रहना। उत्तरी भारत की अगर बात की जाए तो गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूरब दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इस तरह की हवा मई तथा जून में खूब चलती है। लू के समय तापमान भी काफ़ी बढ़ जाता है। प्रभावित को छायादार स्थल पर लिटाकर शरीर पर ठंडा और गीला कपड़ों से स्पंजिंग करें। ऐसा करने से लू लगने की संभावना कम हो जाती है। संभव हो तो उन्हें वातानुकूलित कमरे में ले जाएं। प्रभावित को शीतल जल, छाछ या पन्ना पिलाएं। यदि उबकाई आ रही हो तो शीतल पेय पिलाना बंद करें और प्रभावित व्यक्ति को तत्काल नज़दीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर ले जाएं। लू से बचने के कई सारे आयुर्वेदिक उपाय भी हैं जो आमतौर पर हम घरों में प्रयोग करते हैं। प्याज खाना और इसका रस पीना दोनों ही लू का रामबाण इलाज माना जाता है। गर्मियों में प्याज को खास तौर से डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है। कच्चा प्याज खाना लू से बचाव का कारगर उपाय है। साथ ही साथ इसका रस भी पिया जा सकता है। इसके अलावा लू लग जाने पर प्याज का रस निकालकर हाथ पैरों के तलवों पर लगाने से शरीर का तापमान भी कम होने लगता है। आयुर्वेद की माने तो बेल का शरबत भी गर्मियों में पीना काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। विटामिन सी के साथ बेल में फाइबर की भी अच्छी खासी मात्रा होती है। इसे पीने से लू से बचाव होता है और पाचन से जुड़ी दिक्कतें भी दूर होती हैं। लू लग जाने पर धनिया और पुदीने का रस काफ़ी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक देती है। रस पीने के अलावा आप धनिया और पुदीने की चटनी बनाकर भी अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लू लगने पर सौंफ का पानी पीना भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। सौंफ का सेवन करने से शरीर का तापमान रेगुलेट होता है। रात भर के लिए सौंफ को 1 गिलास पानी में भिगोकर आप रख दें और सुबह उसके पानी को पी लें। इसके अलावा आप चाहे तो गर्मियों में नींबू पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये गर्मियों के लिए बेस्ट ड्रिंक माना जाता है। लू लगने से आपको बचाने का भी काम करता है। साथ ही नींबू पानी डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। इन चीज़ों पर ध्यान देने से लू लगने की संभावना कम हो जाती है। इनके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें और भी हैं जिन पे आपको ध्यान देना होगा, जैसे रोगी को तुरंत ठंडी, छायाकार और हवादार जगह पर लिटा दें। सिर, छाती, पीठ, बाह और हाथ पैरों पर बर्फ लगाएं। बर्फ ना मिलने पर गीला कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पीड़ित बेहोश हो जाता है तो उसके होश आने पर जूस या पानी पिलाएं। ये कुछ तरीके हैं जिनको गर्मी के दिनों में अपने दिनचर्या में शामिल करके लू लगने से खुद को बचाया जा सकता है और गर्मी से भी राहत पाया जा सकता है। फिलहाल इन नुस्खों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाकर आसानी से गर्मियों से बचा भी जा सकता है।